ओम ओम। कक्षा आरंभ करते हैं। आज हमारा पंचम अध्याय है और विशुद्ध मनुस्मृति पंचम अध्याय, और इसमें पृष्ठ नंबर मिलेगा आपको 165। और देखो, जैसे वैसे तो नोटिफिकेशन में पड़ा हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे ही क्लास होगी, लेकिन सैटरडे ये एक्स्ट्रा क्लास समझ लो, कल कक्षा नहीं होगी। ठीक है, सबको नमस्ते नमस्ते। आज का जो अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, है ना। इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ यहीं से उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले मनुस्मृति का नाम लेकर के सबसे पहले लोगों को यहीं से ही बहकाते हैं। ठीक है, तो पहला इसका जो श्लोक है आरंभ करेंगे। जो आपकी मिक्स वाली है ना मनुस्मृति, उसमें ये पांचवा होगा, लेकिन जो विशुद्ध है उसमें ये पहला है। लशुनं गुंजनं चैव पलाण्डुं कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजाति नाम मे मध्य प्रभवाणि च। अर्थात लहसुन, सलगम, प्याज, कुकुरमुत्ता, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता क्या बोलते हैं। सानू भाई नमस्ते, फ़ोन कर लेना आज क्लास के बाद। मशरूम बोलते हैं। और अशुद्ध स्थान पर होने वाले सभी पदार्थ द्विजातियों और शूद्रों के लिए भी अभक्ष्य हैं। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को किसी को भी मलिन विष्ठा, मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक, फल, मूल आदि नहीं खाने चाहिए। शलजम आदि किस लिए मना किया है कि खेतों में कोई भी विष्ठा कर देता है। लौकियाँ जो होती है, लौकी, तोरी, करेला, ये सब क्या होते हैं, ये ऊपर लटके हुए होते हैं, इनके लिए ऊपर की व्यवस्था करी जाती है। भिंडी आदि वो भी सब पेड़ पौधों पर लगते हैं। लेकिन यदि बरसात में बहकर भी मल आदि चला जाए, तो ऐसे में क्या होगा, किसी भी प्रकार से चला जाए तो वो कहाँ पहुँचेगा, सीधे जड़ों में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से उनको खाने के लिए मना किया है। किस स्थिति में मना किया है, यदि वो विष्ठा, मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न होता है। गृंजन शब्द का वर्तमान में आजकल उसको गाजर कहते हैं, परंतु प्राचीन काल में शलगम के लिए प्रमुख रूप से ये प्रयुक्त होता था। धन्वंतरी निघंटु करवीर आदि वर्ग 4.10 में गृंजन की परिभाषा देते हुए कहा है कि गृंजन के मूल पर शिखा होती है। यह यवनों को बहुत प्रिय है, गोलवत है, गांठदार मूल है। इसके अन्य नाम शिखाकंद, कंद और डिंडिर मोदक भी हैं। इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि उसमें चाहे गाजर हो चाहे शलगम हो, यदि वो मलमूत्र के स्थान पर पैदा होते हैं तो उनको खाना पीना नहीं चाहिए। अनिर्दशाया गौः क्षीरम उष्ट्रमे कशफम तथा आविकम संधिनी क्षीरम विवत्सायश्च गोपयः। अर्थात अनिर्दशाया किसको कह रहे हैं, ब्याई हुई गऊ का पहले 10 दिन का दूध, औष्ट्रम यानी कि ऊँटनी का दूध, एकशफम जिसको कह रहे हैं, तथा एक खुर वाली घोड़ी आदि का दूध, आविकम यानी कि भेड़ का दूध, और फिर संधिनिरीक्षम सांड के संसर्ग को चाहने वाली गऊ का दूध, और जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो उस गऊ के दूध को छोड़ दें, पिए नहीं। किस किस का बताया है, सबसे पहले गाय का शुरुआत के 10 दिन का दूध ना पिए, क्योंकि वो बहुत भारी होता है, शुरू का नहीं पीना चाहिए। फिर ऊँटनी का जो दूध है या फिर घोड़ी का दूध है, भेड़ का दूध है या सांड का संसर्ग चाहने वाली गऊ हो,
चाहे भैंस हो, कोई भी मादा जो दूध देती है, यदि वो आगे ब्याहने के लिए तैयार है तो उसका दूध हमको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, गांव के लोग तो जानते हैं इन चीज़ों को, जो गायें आदि जो पालते हैं, गांव में गांव की पहचान ही गाय से होती है, ये भी बात इसी में ही है। तो आगे कह रहे हैं अरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना स्त्री क्षीरम चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्लतानि चैव ही। अर्थात भैंस के दूध को छोड़कर सब जंगली पशुओं का दूध और बालकों के लिए छोड़कर स्त्री का दुग्ध तथा सब प्रकार के खट्टे पदार्थ कांजी आदि भी वर्जित हैं। बालकों के लिए छोड़कर स्त्री का दुग्ध वर्जित है। कई वीडियोस आजकल ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि माता का दूध निकालकर किसी ने चाय बना दी, ऐसे वो कॉमेडी वगैरह करते रहते हैं, ये भी वर्जित है। बालकों के अलावा माता का दूध किसी को भी नहीं पीना चाहिए। और यहाँ देखो, भैंस को यहाँ पर माहिषम विना, भैंस को छोड़कर अन्य जितने भी जंगली जानवर हैं उनका दूध नहीं पीना चाहिए। तो अब इसमें जो बताया गया है, माहिष यानी कि भैंस जो है वो एक्चुअली जंगली जानवर हैं, वो पालतू जानवर किसी भी दिशा में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भैंस को तो अब दूध के लिए और उसका जो भारीपन है उसके दूध में, इसलिए उसको पालने लगे हैं। पहले भैंस को पालते नहीं थे, वो जंगली जानवर थी, जंगली जानवर की तरह उसको छोड़ा रखा था। लेकिन ऋषि यहाँ कहते हैं कि उसका दूध आप पी सकते हैं, अन्य जितने भी जंगली जानवर हैं उनका दूध नहीं पी सकते। केवल गाय का ही दूध पथ्य है, वो आप आराम से खा पी सकते हैं। भक्ष्य पदार्थ की बात चल रही है। दधि भक्ष्यम च शुक्तेषु सर्वं च दधि संभवम यानि चैवाभिपूयन्ते चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैषु भै। खट्टे पदार्थों में दही और दही से बनने वाले सभी छाछ, मक्खन आदि पदार्थ खाने योग्य हैं, और जितने खटाई युक्त पदार्थ हितकारी या गुणकारी मूल, फूल, फलों से तैयार किए जाते हैं वे सब भी खाने योग्य हैं। खट्टे के साथ में कभी भी हमको दूध नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि छाछ है, मक्खन पदार्थ जो खाने योग्य हैं, वो सब के सब हितकारी या गुणकारक फूल, मूल और फलों से तैयार किए जाते हैं, वे खाने योग्य हैं, ठीक है। और इसी में ही आगे बताते हैं ऋषि, तथा दोष रहित या आनंदित अर्थात निंदित मांस आदि का भोजन से रहित, और जो कोई खाने की वस्तु चिकनाई अर्थात घृत आदि से मिलकर बनाई गई हो वह बासी भी खा लेनी चाहिए, तथा जो यज्ञ की हवि से बची खाद्य वस्तु हो वह भी खा लेनी चाहिए। यदि रोटी के ऊपर घी लगा हुआ है तो वो यदि आपके पास में बासी भी है एक दो समय की, तो वो उसको खा सकते हैं, अन्यथा ताज़ा भोजन करना चाहिए। और मांस मिश्रित यदि है तो उसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और फिर ये देखो, पूरा भोजन का जिक्र चल रहा है, किस तरीके से सीक्वेंस बैठाया, आपको समझ आ रहा है ना कि हमारे जितने भी वैदिक साहित्य हैं उनमें कितना अच्छा सीक्वेंस है। इसमें आरंभ किया तो गुरुकुलों से, बचपन से, फिर ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए, फिर ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जब जाएं तो कैसे जाएं, फिर जब गृहस्थी जाए तो गृहस्थ में लड़का लड़की कैसे चुने, रिश्तेदार कैसे चुने, उसका जिक्र आया। फिर चौथा अध्याय तो पूरा का पूरा ही आप गृहस्थियों के ऊपर दे दिया, गृहस्थी कैसा होना चाहिए, गृहस्थ को कैसे जीना चाहिए, गृहस्थी के क्या क्या कर्तव्य हैं, गृहस्थ के क्या क्या अधिकार हैं, गृहस्थी के ऊपर समाज के क्या क्या कर्तव्य और अधिकार हैं। तो इतना सारा कुछ बता दिया गया है। तो ये टोटल आप अगर इसको लगा के देखो तो ये किसी एक व्यक्ति की प्लानिंग लगती है क्या? किसी एक व्यक्ति की प्लानिंग नहीं हो सकती है इतनी कि इतने अच्छे तरीके से सुगठित पुस्तक लिख सके। लेकिन ये वास्तव में क्या है, ऋषि मुनि जो हमारे होते थे वो, हम तो उनके
ये समझ लो कि हम उनके पैर की सबसे छोटी उंगली के मैल के कण के बराबर भी नहीं है ना। और वो कितने महान ऋषि थे। जिन लोगों ने अष्टाध्यायी पढ़ी है उन लोगों को पता है अष्टाध्यायी के विषय में आज सारे विश्व के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अष्टाध्यायी किसी एक व्यक्ति की लिखी हुई तो लगती ही नहीं है। एक व्यक्ति का इतना बड़ा दिमाग नहीं हो सकता कि वो पूरे एक जीवन में और अष्टाध्यायी को लिख दे, लेकिन ये संभव हुआ और पाणिनि महाराज ने पूरे अष्टाध्यायी को लिखा। और बहुत सिंपल रहते थे, बहुत सिंपल रहते थे पाणिनि महाराज और या फिर मनु महाराज। देख लो आप, अगर चित्र भी देखते होंगे तो मनु महाराज बिल्कुल सिंपल बैठे रहते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को तो बहुत गौरव होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे बिखरी हुई चीज़ें नहीं है। पागल हो जाता है आप कभी बाइबल पढ़ के देखो, कुरान पढ़ के देखो, तौरात पढ़ के देखो, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। मुझे तो समझ नहीं आता है कि जो हिंदू कन्वर्ट होते हैं उन्होंने क्या कभी अपने ग्रंथ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आप देखते हो कितना गौरव हमको महसूस तब होता है जब हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं। तो दर्शन देखो आप, अपने क्वेश्चन आंसर में है टोटल। शिष्य क्वेश्चन करता है, उत्तर देता है गुरु, फटाफट इधर से क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। ये नहीं कहा गया कि बस हमने जो कह दिया सो कह दिया और मान लो। श्री गीता जी में देख लो, आपने दर्शन नहीं पढ़े होंगे तो अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता जाता है और श्री कृष्ण उनको जवाब देते हैं, हर चीज़ का जवाब देते हैं। और ऐसा नहीं कि संतुष्ट हो जाए। हम तो उन वीरों के, उन महापुरुषों की संतान है जो ऐसे आसानी से संतुष्ट होने वाले नहीं है। उनके क्वेश्चन जब तक हमारी आत्म संतुष्टि ना हो जाए, हमें ना लगने लग जाए हाँ भाई अब सही आंसर हमको पता लग गया है। हम तो छान छान के कदम रखने वाले लोग हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूं हम लोगों की तो आदत में ही है, जब तक संपूर्ण विश्वास ना हो जाए, हम अपने ईश्वर को, भगवान को भी बिना क्वेश्चन किए उसके ऊपर सवाल उठाए हमने एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये किन लोगों ने ऐसी वो बना दी है कि हिंदुओं में ये कहने लगे आजकल, अरे भगवान पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अब महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी को ले लो, जब उन्होंने पहली बार सवाल उठाया तो उनके पिताजी नहीं, करसन जी ने ही मना कर दिया था, भगवान के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों नहीं उठाना चाहिए भाई, सवाल तो उठाना चाहिए, सवाल तो बनता है, पूछना तो चाहिए ना कि वो इस प्रकार से कैसे हैं कि अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकते। बोले पागल है, बिल्कुल सवाल नहीं उठाना चाहिए। और ये स्थिति हिंदू समाज में आज भी है। वो सवाल उठाने के लिए मना क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आंसर खुद नहीं पता होता है। तो इस वजह से हम लोगों को ऐसी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए कि हम तो सवाल करें। क्वेश्चन आंसर करना तो हमारे डीएनए में है, हमारे रक्त में है, हमारे खून में है। हम बिना सवाल किए, बिना उसका संतुष्टिपूर्वक जवाब प्राप्त किए आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमारे पास धार्मिक पुस्तक नहीं, हमारे पास धार्मिक लाइब्रेरी है। और धार्मिक लाइब्रेरी उनके पास होती है जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी ब्रीड है, वैज्ञानिक ब्रीड है। जो ऐसे नहीं कि बस एक किताब दे दी, वो भी उड़सू पुड़सू, कहीं का कहीं, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और वो कुनबा भी ऐसा है जिसमें फूट फुटवल है आपस में ही। कितने सारे यू टर्न्स गिना चुका हूँ मैं अब तक, 5 वीडियो बना चुका हूँ, और छठी मैं चाहूँ तो अभी बना दूँ, और जवाब नहीं मिलेगा किसी एक के ऊपर भी। कोई उसका अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे सकता है। इस वजह से हमको हमेशा, मैं इसी वजह से कहता हूँ, सुबह उठो तो सबसे पहले तो अपने भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान, मेरे तो हजारों हजार जन्म का पुण्य फल मुझे मिला है कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। सबसे पहली बात तो चीज़ ये है। चलिए आगे बढ़ें। अब क्या बताया इसमें, यदि घी लगी हुई बासी भी रोटी है तो उसको हम खा सकते हैं। फिर यो हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात् आत्मसुखमेच्छया सजीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित सुखमेधते। अर्थात जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है, वह जीते हुए और मरकर भी
कहीं भी सुख शांति को प्राप्त नहीं करता, अर्थात प्राणियों की हत्या करने वाले को इस जन्म में और परजन्म में दुख प्राप्त होता है। अब देखो, मनुस्मृति के ऊपर जाहिल लोगों ने, और ये जानबूझ के हम लोगों को तोड़ने के लिए, कितना बड़ा प्लानिंग किया जाता है। ये मनुस्मृति में मांसाहार है, जिसको मांसाहार दिखाई देता है उसको विशुद्ध मनुस्मृति में 5-7 दिखा देना चाहिए। यदि किसी के पास में अशुद्ध मनुस्मृति यानी कि मिश्रित भी है तो उसको 5-45 दिखा देना चाहिए। तब आपको पता लग जाएगा। उसमें कहा गया है कोई भी पशु पक्षी मारने योग्य नहीं है, और यदि मारता भी है तो इस जन्म और पर जन्म कहीं भी सुख शांति प्राप्त नहीं करता है। और ये जो इस्लाम है, ये इस्लाम नहीं, इस्लाम, ये इस्लाम जो है वो पूरी तरीके से उलट बनाया गया है इसके, यानी कि हम तुमसे बिल्कुल उल्टा करेंगे। नेक्स्ट में कहते हैं, जो व्यक्ति प्राणियों को पकड़ने के लिए बंधन में डालने, वध करने, पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता है, सब प्राणियों का हितैषी है, वह इस जन्म और परजन्म में बहुत अधिक सुख शांति को प्राप्त करता है। अर्थात जो व्यक्ति पकड़ने के लिए, पकड़ना भी पाप है, उनके लिए बंधन डालना भी पाप है, और उनको मारना भी पाप है। किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाना पाप है। ठीक है, आगे कहते हैं ऋषि, जो व्यक्ति किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वह जिसका ध्यान करता है, जिस काम को करता है और जहां धैर्य युक्त मन को लगाता है, उसको सुगमता से प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसको जीवन में शीघ्रतम सफलता प्राप्त होती है। जो किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी भी प्राणी को जो कष्ट नहीं पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति सर्वदा जीवन में सफलता प्राप्त करता है। न कृत्वा प्राणिनां हिंसामांसम उपद्यते क्वचित, न च प्राणिवधः स्वर्ग्यात्मांसमं विवर्जयेत, अर्थात मांसम विवर्जयेत कहा गया है कि प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं हो सकता, और जीवों की हत्या करना सुखदायक और मोक्षदायक है ही नहीं, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। अब भले आदमी, जो आदमी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मांस नहीं खाना चाहिए, मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, उससे पहले क्या बताया था, प्राणियों को दुख नहीं देना चाहिए, और जो प्राणियों को दुख नहीं देता है वो सर्वसंपन्नता को प्राप्त करता है। उससे पहले क्या कहा था, प्राणियों की को कष्ट देने वाला दुख प्राप्त करता है, और उससे पहले सिंपल वाक्य में कहा प्राणियों को दुख ना दे, मांस भक्षण ना करे। इतना सीक्वेंस आपको किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिल सकता है। ये केवल और केवल डिक्टेटरशिप है, ये केवल और केवल मजे लेने के लिए है कि जिनकी तादाद है ज़्यादा, वो लोग ये कहते हैं कि वेदों में कुछ नहीं है, जानबूझ के कहते हैं, और उसको जो जिनके वेद हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले वो लोग भी खड़े नहीं होते हैं। विरोध होता है, केवल और केवल विरोध होता है। आज हिंदुओं के पक्ष में बोलने के लिए कोई भी नहीं है, हिंदुओं की तरफ से कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तादाद किसकी बचती है? मान लो 3 कम्युनिटी हैं पूरे विश्व में, सबसे नंबर 1 पे ईसाई हैं, जिनमें से कि आज 30% पूरी तरीके से नास्तिक हो चुके हैं, और जो बाकी के 70% बचते हैं उसमें से भी 20% तो ऐरे गहरे ही है, मतलब 20 नहीं, ज़्यादा ही परसेंट ऐसे हैं, 20-30% क्रिश्चियन ही ऐसे हैं जो रेगुलर अपनी पढ़ाई करते होंगे, और वो भी भारत में हैं, वो भी कब्जाए हुए हैं 2-2 किलो चावल के ऊपर। बचता है इस्लाम। इस्लाम का काम ये है कि उसने मजबूती के साथ में अपने अंधविश्वासों को पकड़ा हुआ है।
मान लिया अगर आप उन अंधविश्वासों के खिलाफ कुछ बोलोगे भी तो आपकी गर्दन के ऊपर इनाम रख दिया जाएगा। और पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो तो 2.5% अपना रोजाना का इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे में बचा 3rd नंबर पे आता है हिंदू समाज, जिसको हिंदू कहते हैं भारतवर्ष में। वो 3rd नंबर पे जो आता है वो बिल्कुल फिसड्डी है। आज मुझे बताओ कि कितने वेदाचार्य हैं, कितने दर्शनाचार्य भारतवर्ष में हैं, या कितने आयुर्वेदाचार्य भारतवर्ष में हैं? क्योंकि आप तबलीग की जमात देखिए आपने बुलंदशहर में, आपको पता है तबलीगी जमात जो है वो 73 फिरकों में से केवल एक फिरके की है। और कोई आंकड़े दे रहा है उसके 2 करोड़ लोग थे, कोई कह रहा है 20 लाख लोग थे, कोई कह रहा है 10 लाख लोग थे, ठीक, कोई 1 करोड़ भी कह रहा है। तो अब ये बताओ कि ऐसी स्थिति में जब एक तबलीग के लोग बिना किसी ऑक्यूपेशन के, वहाँ से उनकी नौकरी लगने वाली नहीं है, कोई फ्यूचर उनका सुधरने वाला नहीं है, फिर भी वहाँ से लाखों लोग तैयार होते हैं तबलीगी जमात के लिए। और यहाँ हिंदू, और अच्छा वे हैं 25-30 करोड़, और हिंदू कितने 80 करोड़ कहता है अपने आप को, वैसे तो 100 करोड़ है पूरे वर्ल्ड में मिलाएं तो। 100 करोड़ हिंदू क्या करता है? आप काउंट तो कराओ, कितने हैं वेदों के विद्वान, कितने हैं, कितने हैं दर्शनों के विद्वान। और अगर कोई बात कर भी दे, थोड़ी बहुत उसके पक्ष की कर भी देगा, तो फिर हिंदू ही उसको चिपट जाते हैं। तो ये विडंबना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां बैठे हुए हैं सुन रहे हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं मेरे से, और या फिर आप मनु महाराज से प्यार करते हैं। आप ये देखो ना कि मेरे से नफरत करने वाले हिंदू कितने हैं, जिनको मैं फुट्टी आंख नहीं सुहाता, ऐसे बहुत हैं। जितने मेरे से प्यार करने वाले लोग हैं उससे ज़्यादा होंगे जो मेरे से नफरत करते होंगे, क्योंकि मैं पाखंडों के ऊपर बोलता हूँ और उनकी दुकानदारी बंद होती है। मुझे पसंद करने वाले तो वो हैं जो सारे के सारे जो पाखंड के खिलाफ हैं। ये जो 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये वो लोग हैं जो पाखंड के खिलाफ हैं। मैं आज पत्री जंत्री देखना, भविष्य देखना, राशिफल देखना ये शुरू कर दूं तो ये आज जो 2.5 लाख हैं वो 2.5 मिलियन भी हो सकते हैं। पाखंड फैलाना शुरू कर दूं बस, मैं ये कर दूं बस, और कुछ नहीं है, तो आप देखना कितने लोग जुड़ जाएंगे। तो मैं तो ये समझता हूं कि मेरे साथ में जुड़ा हुआ एक एक बंदा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोगों के लिए ही इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, वीडियोस बनाना, अपना काम भी करना जो मेरा है उसको भी करना, और ये सब भी करना। अब फिर ये लाइव का भी सोचा है, रोज़ाना लाइव भी आना, और फिर अभी इसके बाद में दूसरी पुस्तकें शुरू होंगी। तो ये इसलिए है ताकि आप मेरे साथ में हो तो तब तक कम से कम मेरे से कुछ ना कुछ लेते रहो। थोड़ा थोड़ा भी दिशा निर्देश मिलेगा, कुछ यहाँ से सीख रहे हो, कुछ कहीं और से सीखोगे, कुछ कहीं और सीखोगे, तो इस तरीके से आपका और उत्तरोत्तर ज्ञान जो है स्तर बढ़ता चला जाएगा। जितने कन्वर्ट हो चुके ठीक है, आगे तो कन्वर्ट ना हो, या जो कन्वर्ट हो चुके कम से कम उनको समझाने वाला जब वो घर वापसी करे उनके मन में आ जाए, उनको पता लग जाए कि भाई वैसी छूट यहाँ पे नहीं है, तो कम से कम आप लोग संभालने वाले तो हो ना अपने अपने क्षेत्र में। इसलिए ये अध्ययन स्वाध्याय का कार्य चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखा करो। आज आपकी मेहनत थोड़ी रंग ला रही है। 106 लोग हो चुके हैं यहाँ, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, और आशा करता हूँ कि आप लोग और ज़्यादा इसको शेयर करो, और लोगों तक पहुँचाओ, ताकि और लोग भी यहाँ पर आना शुरू हों, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे सभी प्राणियों को कष्ट होता है। आगे कह रहे हैं समुत्पत्तिम च मांसस्य वधबंधौ च देहिनां प्रसमीक्ष्य निर्वतेत सर्वमांसस्य भक्षणात्। अर्थात और मांस की उत्पत्ति जैसे होती है उस घृणित क्रिया को और प्राणियों की हत्या और बंधन से होने वाले उनके कष्टों को देख विचार कर मनुष्य सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहे।
देखो, मांस भक्षण और उनको काटने की बात तो बहुत बाद की बात है। वो कह रहे हैं कि उनको बांधने मात्र से भी उनको जो कष्ट होता है उससे भी हमको पीड़ा होनी चाहिए, इतनी संवेदनशीलता हमारे अंदर हो। अब आजकल तो क्या है, अब एक सच सुनो, भारत में मान लो 25% मुसलमान है, और भारत के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में ही 60 से 70% लोग सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी में उन्होंने मतलब ये अंडे वंडे को सबको काउंट किया, क्योंकि अंडा खाने से भी तो धर्म वो होता है, भ्रष्ट होता है। अब इस 60-70% में कौन कौन है? 60-70% में आपका नॉर्थ ईस्ट आएगा, साउथ पूरा का पूरा आएगा, पंजाबी सारे के सारे आएंगे। अगर कोई जगह बसती है हिंदुओं की तो वो एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसे हिंदू हैं जो मांस आदि खाते होंगे। हरियाणा में बहुत स्ट्रिक्ट है, आजकल का तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी औरों से अच्छा है, और वहाँ घी दूध का पूरा वो चलता है। गुजरात में मांसाहार का इतना ज़्यादा हिंदुओं में नहीं है प्रचलन, और आपका बिहार में बहुत ज़्यादा है। बिहार में तो सब खाते हैं। ये जो तिवारी है ना, पंडित वंडित जो अपने नाम के आगे लगाते हैं, बिहार की सच बता रहा हूँ मैं आपको, बिहार में तो पंडित लोग भी खाते हैं। अब देखो कितना मतलब कितनी गलत बात है ये। मनु महाराज कह रहे हैं कि मांस आदि नहीं खाना चाहिए, और हिंदू लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि मनुस्मृति नहीं पढ़ी ना पढ़ी है, और दूसरे आदमी का अगर उसने कह दिया कि मनुस्मृति खराब है तो बस पढ़नी नहीं है। तो इस वजह से ये बहुत विडंबनाओं की बात है, मतलब बहुत ही गलत बात है। हिंदू मांस खा रहे हैं। अनुमंता विशस्सिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादक्षेति घातकाः। किसी भी प्राणी को मारने की अनुमति या आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु पक्षी आदि को मारने वाला, मारने के लिए पशुओं को खरीदने या बेचने वाला, तथा मांस को खरीदने और बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, फिर उसको खाने वाला, ये सब हत्यारे और पापी हैं, अर्थात हत्या में भागीदार होने के कारण से पापी हैं। अब ये देख लो कि जो आज्ञा भी देता है तो वो भी पापी है। अब जिसके सामने काटा जाए, अब शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज कितने छोटे से थे जब कसाई का हाथ काट दिया था, क्योंकि अंदर से वो भावना थी ना, माता जीजाबाई ने उनको सिखाया हुआ था कि बेटा ये सब कुछ पाप है, ऐसा हमको करना ही नहीं चाहिए। और भावना जब अंदर तक जाती है तब देखना आप, ठीक है। उसके बाद में आप देखो क्या होता है। शिवाजी ने गाय को मारने वाले कसाई का हाथ ही उतार दिया था, काट दिया था पूरी तरीके से। इस वजह से हिंदुओं ने अपने धर्म को, जो कि महानतम धर्म था, उसको अपने हाथ से गला घोट रहे हैं, उसका अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं। किसके वजह से? इस जीव के स्वाद की वजह से। इसलिए मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुओं को जगाओ, धर्मांतरण को रोको, घर वापसी आप कराओ। नहीं, सनातन वैदिक धर्म अकेले आदमी से चल जाएगा, लेकिन इन महापातकों के कारण से बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। ऐसे महापातक लोगों का मलेच्छ बन जाना ही अच्छा है, क्योंकि ये सनातन धर्म जो है वो मलेच्छों के लिए नहीं है। मैं कहता हूँ 80 करोड़ से घटा के आप इनको 40 करोड़ कर दो हिंदुओं को, लेकिन उनको साफ सुथरा जो है उसको कहो ना कि ये हिंदू है। अब हिंदू की कैटेगरी में भी कौन कौन है? हिंदू की कैटेगरी में वो भी है जो साईं को पूजता है, हिंदू की कैटेगरी में वो भी है जो मज़ार पर जाता है। हिंदू है क्या? थाली का बैंगन बना कर रखा हुआ है हिंदुओं को। हिंदू वास्तव में एक कैटेगरी है, एक छत्र छाया है, एक पेड़ है। उस पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसके बहुत सारे पत्ते हैं। सनातन धर्म है। कहीं भी हम देखेंगे हमारी किसी भी धार्मिक पुस्तक में हिंदू धर्म नहीं है।
हिंदू क्या है? हिंदू समूह है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। वो लोग जो ऐसी मान्यताओं का पालन करते हैं जो सनातन के समकक्ष हैं। अब बताओ, सनातन वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा सर्वथा विरुद्ध है, लेकिन उन मूर्ति पूजा को करने वाले, केवल मूर्ति पूजा और मूर्ति में ही ईश्वर को मानने वाले और अन्यत्र ईश्वर को ना मानने वाले लोगों को भी हिंदू कहा जाता है। और वो लोग जो प्रतीक पूजन तो करते हैं परंतु ईश्वर को सर्वव्यापक भी मानते हैं, वो भी हिंदू हैं। तीसरे वो लोग जो मूर्ति पूजा कतई नहीं करते हैं लेकिन ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, सर्वनियंता मानते हैं। आपको एक बात बताऊं कि महामूर्खता की पराकाष्ठा क्या है। आज भी 80% हिंदुओं को ये पता है कि आर्य समाजी नास्तिक होते हैं और वो भगवान को मानते ही नहीं है। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। और मैं ये कहता हूं, आर्य समाजी केवल भगवान को ही मानता है, अन्य किसी को भी नहीं मानता, भले ही उसकी जान क्यों ना चली जाए। तो इस वजह से चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़ जाए। आपको पता है हजारों आर्य समाजियों को मुसलमानों ने सरेआम मारा है, सरेआम काटा है, केवल इसलिए क्योंकि वो केवल और केवल ईश्वर को मानता है। सबसे बड़ी बात, कोई भी कल्ट का व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। एक आर्य समाजी ही ऐसा है जो आर्य के अलावा, यानी कि हिंदू कहो, सनातनी कहो, वैदिक कहो, उसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता है। इसलिए हिंदू धर्म को, यदि हिंदू धर्म कहेंगे ही, अब तो धर्म ही कहेंगे उसको, क्योंकि वो विश्व में हिंदू धर्म के नाम से ही जाना जाता है। हिंदू धर्म को यदि कोई बचा सकता है तो उसको केवल और केवल आर्य समाज नामक संस्था ही बचा सकती है। इस वजह से आर्य समाज को पुष्ट करना ये सब हिंदुओं का परम धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो ही एक बंदा ऐसा है जो हम सबका ऊपर है और हमारे ग्रंथों को पकड़े हुए है। नहीं तो हिंदू समाज आज मन्नतवाद के चक्कर में फंस चुका है। मन्नत के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है, केवल मन्नत मांगता है, वो मन्नत के लिए ही जाता है। यहाँ मन्नत पूरी नहीं हुई तो दूसरी जगह चले जाओ, वहाँ नहीं हुई तो तीसरी जगह चले जाओ, वहाँ नहीं हुई तो फिर 5वीं जगह चले जाओ। और जीवन में प्रारब्ध के कारण से बहुत सारे लोगों का काम तो होना ही होता है, तो हो ही जाता है वो तो। अब हो जाता है तो लोग क्या करने लग जाते हैं कि जिसका उस टाइम पे वो बटन दबा रहे थे, मान लिया वो मजार पे जाकर उन्होंने कहा कि हो जाए, और वो हो भी गया क्योंकि वो तो होना ही था। अब ऐसी अवस्था में वो क्या करेंगे, उसी को मानना शुरू कर देंगे। और एक और भी कैटेगरी है जो सबकी घंटियां खड़खड़ा रही है, सब जगह बोल रही है कि हाँ मेरी मन्नत पूरी हो, मेरी मन्नत पूरी हो। हर जगह रिबन बांध के आ रहे हैं, हर जगह डोरा बांध रहे हैं, हर जगह का प्रसाद बोल रहे हैं, कहीं से भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में या तो वो मुसलमान बनेंगे, ईसाई बनेंगे, बौद्ध बनेंगे, कन्वर्ट होंगे, और या फिर वो नास्तिक बन जाएंगे। ये 3 ही तरीके हैं बस। जबकि हमने कर्म नहीं किया, हमारे प्रारब्ध अच्छे नहीं हैं, हमारे पूर्व जन्मों के भी प्रारब्ध अच्छे नहीं है, और अब भी हम मेहनत नहीं करना चाहते। अब भी हम रिबन से, डोरे से, नारियल से, फूल से, रिश्वत से, घूसखोरी से भगवान को पटाना चाहते हैं। अरे मेरे भाई, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई वो तेरे 2 रुपए के ऊपर मरेगा क्या? इस वजह से हिंदू धर्म का सर्वनाश हुआ है। हिंदू धर्म का सर्वनाश इसी वजह से हुआ है। और ये मुसलमान तो इनके भी बाबा हैं अंधविश्वासों के मामले में। आज की वीडियो देखिए आप लोगों ने, उस ब्लैक स्टोन जिसको हिजर अस्वद कहते हैं, 7 टुकड़े करके फेंके थे उसने। अब और उसके ऊपर मलमूत्र अलग से त्याग करता था। अब बचाना है क्या उसको कोई? तो एक मुसलमान मुझे कह रहा है कि तुमने कुरान ही नहीं पढ़ी, अल्लाह मियाँ ने उसकी कैसे कैसे रक्षा करी है। अरे तब करी होगी सो करी होगी, और वो भी सच लिखा है कि झूठ लिखा है?
लेकिन आज वास्तविकता तो देखो ना, वो तो तब तो किसी ने नहीं देखा, वो तो पुरानी बातें चल रही हैं कभी की। अब देखो ना 920 में क्या हुआ है, अब देखो ना 1980 में क्या हुआ है। जिस स्थान पर किसी को मारने की भी वर्जित है, मारना वर्जित है, वहां आप देखो, वहां सैकड़ों लोगों की लाशें जली हुई थी। पूरा ये जितना भी ये है ना आपका कावा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा बदबू से भर गया था। 15 दिन कंटिन्यू, 15 दिन कंटिन्यू वहां लगातार धुआं उड़ता रहा। धुआं धुआं, टायर का, पेट्रोल का, लाशों का। मुसलमान कहते हैं हमारी लाशें नहीं जलती, दिन दहाड़े पूरा 15 दिन तक लाशें जली वहां। और सन की लोग थे, सारे के सारे सन की लोग थे। सब तक शेयर कर दो इस वीडियो को, सबको पहुंचाओ, सबको पता होना चाहिए। हिंदुओं के बारे में हमेशा बदनाम कहता है, हिंदुओं का भगवान होता तो सोमनाथ मंदिर ना बचा लेता। सोमनाथ मंदिर नहीं बचा पाया, ब्राह्मण चिल्लाते रह गए थे कि हमारे शिव आएंगे, त्रिनेत्र खोल देंगे, तुम भस्म हो जाओगे। इन मुल्लों की जो तह है वहां तक पहुंचो, उनको कहो सोमनाथ मंदिर में बचा नहीं आया था, कोई बात नहीं है, एक बार आया तोड़ दिया, हाँ हम भी मानते हैं, हुआ नहीं। तुम्हारा क्या हुआ? कम से कम 5-6 बार उसके ऊपर हमला हुआ है, कंटिन्यू 21 साल कंटिन्यू टट्टी पेशाब उसके ऊपर हुआ है। 7 टुकड़े उसके करे गए, 7 टुकड़े किए गए, तब जाकर उसको चांदी के वर्क में जड़ा हुआ है। वो ऐसे ही नहीं है, वो टुकड़े थे में। इस वजह से मैं कहता हूं कि ठीक है हमारे में कमी ना होती तो हम नष्ट क्यों होते, लेकिन इनकी औकात याद दिलाना तुमको बहुत जरूरी है। इसलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऋषि क्या कहते हैं? अच्छी बातें, अच्छी पुस्तकें पढ़ो और पढ़ाओ। इसलिए ये वीडियो आप लोगों ने सब में ब्रॉडकास्ट के जरिए, किस किस ने इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट के जरिए पहुंचाया, किस किस ने इसको अपने सारे कॉन्टैक्ट और सारे ग्रुप्स में शेयर किया, अभी लिख के बताओ। जिसने नहीं किया वो करना, ये जरूरी है, ये फैलना बहुत जरूरी है, लोगों को पता लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हम हीन भावना से हमारे हिंदू लोग भरे हुए हैं। हाँ, हमारा मंदिर तोड़ दिया गया, हमारा भगवान कुछ नहीं कर पाया, ये अवस्था है ना हमारे सामने। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की, ये मैंने बताया ना, ये हमारी जीवंत देव प्रतिमा है। ये है हमारे लिए, चाहे भगवान को हो, भगवान की वाणी को हो, भगवान की मूर्ति को हो, ये है जो मुझे रास्ता दिखाती है, ये हमेशा मेरे साथ रहती है, ये है जो मेरा भला करती है, मुझे मार्ग दिखाती है। इस वजह से सभी लोगों को। अब कौन कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता है? ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं? देखो मैं फ़ोन से बताता हूँ आपको, है ना। फ़ोन में कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ की कक्षा हुई पूरी, ये तो एक्स्ट्रा क्लास है आप लोगों की। आज मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे ब्रॉडकास्ट बनाना चाहिए, है ना। आपके फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे, है ना, तो उसमें एक साथ में ही सबको वीडियो पहुंच जाता है। आपको जिसको नहीं पता है ना, देखो ये आप अपने फ़ोन में ये जो ऊपर होते हैं ना 3 बिंदु, ये यहाँ पे है ना 3, ठीक है, ये 3 बिंदु यहाँ से ऐसे दबाओ, ठीक। इसमें यहाँ पर आएगा न्यू ब्रॉडकास्ट, सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा न्यू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, व्हाट्सएप खोलो और सबसे ऊपर 3 बिंदु होते हैं, यहाँ सामने से देखोगे तो राइट साइड में 3 बिंदु है, न्यू ब्रॉडकास्ट, उस पर क्लिक करो और जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है सब पर टिक 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 करते चले जाओ, ठीक है। तो उससे आपका एक ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। फिर उस लिंक को लो और उस पर वहाँ क्लिक कर दो, सबको पहुँच जाएगा। हमारा सबसे बड़ा काम है ये, क्योंकि हम ये वेदों में बहुत सारी चीज़ ढूंढते हैं। देखो सुबह से लेकर शाम तक
मैं अध्ययन स्वाध्याय बस यही मेरा चलता रहता है। सारे के सारे वेद मैं अपने पास में ही रखता हूँ और बैठा बैठा सारा दिन मैं पढ़ता रहता हूँ। वो पहुँचना भी तो चाहिए नहीं लोगों तक, तो उसमें मेरे हाथ तो आप ही लोग बनोगे। मेरे तो ये भगवान ने मुझे तो 2 हाथ दे रखे हैं और मेरे यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं 130, तो 130 दूना कितने हुए 260। तो ये 260 यदि मुझे हाथ मिल जाएं तो मैं 260 गुना स्पीड से काम कर सकता हूँ। अच्छा, मेरा किया हुआ काम अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, जिनको अच्छा लगता है केवल वो ही करना, ठीक है। जिनको मेरा काम बुरा लगता है वो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलो फटाफट प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न करें फटाफट। सैटरडे है क्योंकि कल की छुट्टी है, तो कल फिर छुट्टी रहेगी, तो आप लोग क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करने की आदत हिंदुओं के नष्ट कर रही है। बिल्कुल सही बात कही है। गाली देना सही है गलत? बिल्कुल गलत है। अंकुर भाई साहब विवाह के बाद भी जनेऊ पहन सकते हैं? अरे हमेशा पहनना चाहिए मेरे भाई, ये तो हर एक का, प्रत्येक व्यक्ति का ये तो धर्म है। एक सामान्य भारतीय जी आप पूछ रहे हैं कि वेद के मंत्र कैसे पढ़ने चाहिए, ऊपर के शब्द नीचे के डंडे कैसे हो, उनका मतलब क्या है? वो स्वर को खींचने और नीचे ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। इस प्रकार से हम जो लय के साथ बोलते हैं वो उन्हीं से ही पता लगता है। भाई ध्यान के बारे में कभी बताइए। बिल्कुल। क्या क्लास का टाइम 8 PM से हो सकता है? सभी लोग परमिशन दे दें तो 8 बजे से कर देंगे। कुछ दलित लोग नमो बुद्धाय का नारा लगाते लेकिन बौद्ध धर्म की एक भी सीख नहीं मानते, हिंसा करेंगे, मांस भी खाएंगे। प्योर पॉलिटिक्स है, जैसे हिंदुत्व के नाम पे प्योर पॉलिटिक्स होती है, वैसे ही नमो बुद्धाय के नाम पे प्योर पॉलिटिक्स है। उनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सर, आप जो टीवी पर हिंदू धर्म की मनगढ़ंत धार्मिक सीरियल आ रही हैं पर भी कुछ बोलें, ऐसे सीरियल को क्या हम बंद करवा सकते हैं? प्रोटेस्ट करके हम उनको बंद करवा सकते हैं। आरजे पाटिल जी कह रहे हैं कि मुझे आपका बहुत अच्छे लगते हैं, सभी वीडियोस को मैं शेयर भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव दीक्षित कौन थे? राजीव दीक्षित की वजह से ही मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो थे, वैसे समझ लो वो हमारे आदर्श पुरुष हैं। अच्छा, मधुरस खाना गलत है क्या क्योंकि जीव हत्या होती है निकालने में? जीव हत्या होती तो है लेकिन वो औषधि है और उसके विषय में आयुर्वेद ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। एक्चुअली वो जीव हत्या नहीं, क्योंकि उस शहद का, चलो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद बताऊंगा। जिसमें मैं कमज़ोर हूं या मुझे पूरी तरीके से नहीं पता वो आंसर मैं नहीं करूंगा, है ना। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? मैं शिव को नमन करता हूं। ओम नमः शिवाय, हमारे सभी मंत्रों के शुरू में ओम लगता है। ओम परमात्मा का विशुद्ध नाम है, शिव ही परमात्मा का नाम है। वुमन भी जनेऊ पहनती हैं? बिल्कुल मेघा पांडे जी, महिलाओं का जनेऊ पहनने का धर्म बनता है। त्रिसूत्रीय, 3 धागों का पुरुष 3 धागों का स्त्री को पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि स्त्री तो इस अपवित्र है, अपवित्र की वजह से नहीं पहनाते। उसका मैं आपको बता दूं कि जब यज्ञोपवीत गले में देख कर के गला उतार लिया जाता था, वहां से जनेऊ उतार लेते थे, तो अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए पुरुषों ने उनका जनेऊ भी स्वयं धारण कर लिया था। क्योंकि यदि हम मर जाएंगे
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हमारी स्त्रियां ही जाती रही मर गई तो हमारी सृष्टि को कौन चलाएगा। इस वजह से लिया था। आज परिस्थितियां बिल्कुल अच्छी हैं, आप लोगों को भी पहनना चाहिए। मनुस्मृति के बाकी पार्ट आपने डिलीट क्यों कर दिए? मैंने डिलीट नहीं किए हैं, वो आपको सत्य सनातन पर मिलेंगे। मनुस्मृति के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे भाई शिव चौहान जी। मैंने डिलीट नहीं किए हैं। पहला भाग यहाँ शुरू हुआ था, फिर सबने कहा कि सत्य सनातन पे करो, फिर वहाँ हमारा लाइव अपडेट हो गया बंद, कुछ दिन के लिए बंद है, तो हम यहाँ चला रहे हैं और यहीं पर चलेगा। ठीक है। तो गुरुजी आत्मा क्या है? हम आत्मा ही हैं मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका है कि अब कोई भी वाल्मीकि जी को डाकू नहीं कह सकता, बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए। जय मनु महाराज, जय मनु महाराज, जय मनु महाराज। तो आप लोग डिसाइड कर लो कि क्लास 8 बजे होनी है 9 बजे। ठीक है, चलिए सीधे बैठते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।